मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ रूम शेयर क्यों करेगी। वो कोई मेरी सगी बहन थोड़ी है। बेटा, हमने सबरीना को गोद लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है। देखो कौन आया है। वेलकम होम बेबी। तुम्हारे घर आने से हम सब सच में बहुत खुश हैं बेटा। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। उम्म, हाय, तुम डिलाइला हो ना? तो ये तुम्हारा नया रूम है, इसे तुम और तुम्हारी बहन डिलाइला दोनों शेयर करोगे। ये मेरी बहन नहीं है। सबरीना, डिलाइला, डिनर रेडी है। हाय डार्लिंग। हाय। वाह, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो कब से घर का बना खाना नहीं खाया। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा दिल करे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये सीट मेरी है। ओ, माफ करना। ओ, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। डिलाइला, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था और ये पाई तो सुपर टेस्टी है। तुम चाहो तो ये लास्ट पीस ले सकती हो। सच में? ओके, थैंक्स। रुको, ये लास्ट पीस मैं खाने वाली थी। ओह, माफ करना मुझे। ठीक है, तुम खा लो। लाओ मुझे दे दो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ ताकि तुम दोनों खा सको। थैंक्स डैड। माफ कीजिए, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे डैड कह सकती हो। और मुझे भी तुम मॉम कह सकती हो। ये सब क्या है? मैं उसके साथ सब शेयर क्यों करूं? और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड नहीं है हनी। और ना ही वो तुम्हारी मॉम है। नहीं नहीं, नहीं रुको तुम्हें प्लीज। गोद लिया है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी बन नहीं सकती। डिलाइला, ये क्या? सबरीना से ऐसे बात करके तुमने ठीक नहीं किया। मतलब आपको सच में ये लगा कि आप किसी भी लड़की को यहाँ उठा लाएंगे और मैं उसे अपनी बहन मान लूंगी? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्वीटहार्ट, फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं। होना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और उसे बस गोद लिया है। क्या हुआ? बेटा, अब तुम्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सच्चाई। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। तुम्हारे डैड और मैं घर में बच्चे चाहते थे। कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हमने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा हमारी परेशानी की वजह हेल्थ इश्यूज हैं। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। हम दोनों को लगा कि हमारे सपने हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा शायद खुशियों को घर लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमने एक प्यारी सी बेटी गोद ले ली। वो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। माँ बाप बनने का हमारा सपना पूरा जो हो गया था। समझ में आया बेटा? जो बच्ची हमने गोद ली थी वो तुम थी। क्या? नहीं, यही बात सच नहीं हो सकती। मुझे माफ करना जान, पर यही सच है। मैं पूरी जिंदगी
यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना तो चाहते थे, पर कभी ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। और सबरीना के साथ तुम्हारे इस बर्ताव से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। मतलब मैं सबरीना जैसी हूँ। मैंने सच में उसके साथ बहुत गलत किया। तो जाओ, जाकर उसे मना लो। ओह, माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारा रूम है, मैं जाती हूँ। रुको। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुमसे इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे जो भी गलती हुई, मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? थैंक यू। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं डिलाइला, तो मुझे बस एक ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। आज से हम एक फैमिली है और तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। चलो क्यों ना हम वो लास्ट बाय शेयर करें? अच्छा आइडिया है।